नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा जो आर्टिसन रिक्रूटमेंट 2025 है, इसको जारी किया गया है, जिसकी पहले लास्ट डेट आपकी 12 अगस्त 2025 थी। लेकिन अब आपकी जो फॉर्म फिल की लास्ट डेट है, इसको बढ़ाकर सीधा 12 सितंबर 2025 कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और वीडियो को यदि लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। तो पहले चलिए इसके हम शॉर्ट में कुछ नोटिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अन्य जानकारी को देख लेते हैं। इसके बाद आपके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस यहाँ पर हम देखते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 04/2025, जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आर्टिसन रिक्रूटमेंट 2025, जो कि यहाँ पर जारी किया गया है। अब इसकी पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी अलग अलग प्रकार की पोस्ट, जैसे आपकी फिटर हुआ, वेल्डर हुआ, टर्नर हुआ, मशीनिस्ट हुआ, इलेक्ट्रीशियन हुआ, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हुआ, और यहाँ पर फाउंड्रीमैन। तो इस तरह से टोटल आपकी अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर आपकी 515 पोस्ट के लिए आपका ये रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अन्य जानकारी देख लेते हैं इसमें क्या कुछ है। तो यहाँ पर रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देख सकते हैं किस पोस्ट कैटेगरी के लिए यहाँ पर कितनी पोस्ट यहाँ पर जारी की गई हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो 10th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI जिसमें आपका NTC या ITI सर्टिफिकेट आपके यहाँ पर होना चाहिए। और इसके साथ ही जो नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है NEC, ये भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। और जो OBC और जनरल के अभ्यर्थी उनके लिए कम से कम 60% मार्क्स, और SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 55% मार्क्स कम से कम पास यहाँ पर होना चाहिए। बाकी अपर एज लिमिट देख सकते हैं 1 जुलाई 2025 के अनुसार कैलकुलेट की जाएगी। तो जनरल और EWS के लिए 27 साल, OBC नॉन क्रिमिनल के 30 साल और SC ST के लिए 32 साल यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पर रहने वाली है। बाकी यहाँ पर और देख लेते हैं इसमें क्या कुछ है। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं बाकी आप यहाँ पर। और इसकी नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, तो इसकी प्रोसेस भी आगे आपको हम दिखा देंगे, तो उसको डाउनलोड करके आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR EWS और OBC के लिए 600 रुपये यहाँ पर, और आपकी प्रोसेसिंग फीस, एग्जाम फीस आपकी 600, प्रोसेसिंग फीस आपकी 400, यानी टोटल आपके 1072 रुपये। और जो SC ST एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थी हैं इनके लिए एग्जाम फीस नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस आपको 400 रुपये और आपका GST मिला के 472 रुपये आपको पेमेंट यहाँ से करना होगा। बाकी यहाँ पर एग्जाम आपका ऑनलाइन आपका यहाँ पर होने वाला है, बाकी सभी को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी डेट की बात करें तो आपकी 16 जुलाई से ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट हैं। पहले लास्ट डेट आपकी 12 अगस्त 2025 थी, लेकिन अब आपकी 12 सितंबर 2025 यहाँ पर कर दिया गया है। तो अब चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, और आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से भी इसकी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और लैपटॉप या PC यूज करें तो इससे भी फिल को यहाँ से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सिंपल, अब आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में टाइप करना क्या, BHEL और कैरियर, इस टाइप से आपको सिंपल क्लिक करना और सर्च पर आपको क्लिक करना है। तो जो आपको पहली लिंक ही दिख रही है आपको BHEL भेल कैरियर, इसी पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके जो इस प्रकार की लिंक ओपन हो जाएगी। यहाँ पर नीचे को चली आइए। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आपका एडवर्टाइजमेंट है नोटिफिकेशन, इसको डाउनलोड करने के लिए जो डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट देखा, इस पर क्लिक करके एक एक जानकारी यहाँ पर अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिखा रहा है, और बाकी सभी आपको सर्टिफिकेट आपको और सिलेबस वगैरह ये सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखा रहा है, इसी पर आपको यहाँ से क्लिक करना, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो इसको पढ़ लीजिए। और यदि ऑनलाइन फॉर्म को किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, इन पर आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आपने पहले फॉर्म फिल किया है, यानी कभी रजिस्ट्रेशन किया है, तो डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। यदि ये पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो जो रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है, तो इस पर क्लिक कीजिए इस प्रकार से। तो अब आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर यूजर ID और रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। तो आपको मैन्युफैक्चर यूनिट, तो किस यूनिट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जैसे आपका तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, कर्नाटक हुआ, जो भी आपके यहाँ पर राज्य अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो भोपाल, इसको हम सिलेक्ट करके दिखा देते हैं। आप जो भी इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं इसको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका पोस्ट का नाम, तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे फिटर हुआ, वेल्डर हुआ, टर्नर हुआ, मशीनिस्ट हुआ, इलेक्ट्रीशियन हुआ, इस प्रकार से जो भी आपकी पोस्ट है जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट कर देते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर मशीनिस्ट सेलेक्ट हो गया, इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपका पोस्ट कोड यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 04/2025 अक्टूबर तक यहाँ पर आ चुका है।
अब आपको कैंडिडेट का फुल नाम, तो जो भी आपका फुल नाम है उसको फिल करना है और सभी जानकारी आपकी जो 10th की मैट्रिक सर्टिफिकेट है उसके अनुसार आपको नाम, स्पेलिंग वगैरह सब कुछ फिल करना है। आपको आईडी कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके आधार पर जानकारी फिल नहीं करनी है आपको। जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही आपको फिल यहाँ से करना है और सभी जानकारी आपको कैपिटल लेटर यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही यहाँ पर आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपका फुल नाम फिल कीजिए जैसा आपकी मार्कशीट में दिया है। इसके बाद आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर को फिल कीजिए, दोबारा से कंफर्म कीजिए पर मोबाइल नंबर को। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई और एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके बाद जो एक्टिव ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी फिल करना है, दोबारा से ईमेल आईडी कंफर्म करना है और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही फिल कीजिए। जैसे आपका सिलेक्शन होता है, एग्जाम की डेट आती है, कुछ भी अपडेट आता है तो आपको इसी के माध्यम से जानकारी सेंड यहाँ पर की जाएगी। इसको फिल करने के बाद आपको यहाँ पर जो जनरेट ओटीपी दिख रहा है, इस ओटीपी पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से कैप्चा देखा, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और आपको सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन किया है उस पर एक आपका ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कीजिए और वैलिडेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। और यदि मान लीजिए ओटीपी नहीं आया है तो रीसेंड ओटीपी पर ही आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी दोबारा से सेंड कर दिया जाएगा। तो वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना है, इसको आई एग्री पर टिक करना है और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके रीवेरीफाई पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो अब आपको इस प्रकार की जानकारी दिखेगी। यहाँ पर आपको अपना नाम, पोस्ट का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अच्छी तरीके से चेक कर लेना और इन सभी पर आपको इस प्रकार से टिक कर देना। उसके बाद आपको सबमिट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको सबमिट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे आप यदि सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार की यदि जानकारी दिखती है तो यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, एप्लीकेंट नाम, तो दिस डाटा विल बी यूज ऑफिशियल कम्युनिकेशन, डेट ऑफ बर्थ आपका, तो यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा। आपको सिंपल यहाँ पर जो आई एग्री का ऑप्शन दिख रहा है इस आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर एक और अलर्ट आएगा, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ऑन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो यदि आप एक बार जानकारी को सबमिट कर देते तो फिर आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको चेक करके ही आपको सब कुछ सही आपको तो फिर ओके पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके पर क्लिक कर देते हैं तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक आपको एक यूजर आईडी आई होगी, उस यूजर आईडी और एक आपका पासवर्ड भी लिखा होगा, तो उन दोनों को ही यूज करना है आपको। तो उसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पर नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपका इस प्रकार की जानकारी दिखेगी आपको। तो यहाँ पर आपको जो सबसे ऊपर आपको गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है फॉर्म फिल करने के लिए। तो यहाँ पर आपको इसको क्लिक कर देना है। तो अब आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब आपका फॉर्म इतने स्टेप में कंप्लीट होगा, पर्सनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स और डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। तो इतने आपकी 4 स्टेप में आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे को चले जाना है। तो यहाँ पर आपका पोस्ट कोड दिख जाएगा, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर। अब यहाँ पर अपने जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो इस कैलेंडर पर क्लिक कीजिए। यहाँ से जो 10th के अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ है इसको इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। तो सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, तो जो ईयर वाला आइकन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है इस प्रकार से इसको स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर आपको आ जाएगी इस प्रकार से। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है इस टाइप से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से आप इसको यहाँ से इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकती हैं। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए इस टाइप से। तो आपको डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार के कैलेंडर दिखेगा। यहाँ पर जो एरो का ऑप्शन है इस एरो पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको एक और आगे डेट ऑफ बर्थ। तो इनमें सबकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है इस प्रकार से इसको स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर चले जाइए। इस प्रकार से इसको सेलेक्ट करना है, पहले अपने मंथ को, यहाँ पर ईयर को, फिर आपकी जो भी मंथ है इस प्रकार से अपने मंथ को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपकी जो भी डेट है इस प्रकार से अपनी डेट को यहाँ से आप इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपकी कैलकुलेट यहाँ पर होकर आ जाएगी। तो ये सभी जानकारी से हम आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल जानकारी है वो आपको सही तरीके से यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी नेशनलिटी, तो सिटीजन ऑफ इंडिया है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है इस प्रकार से। इसके बाद नीचे को चले जाना है अब आपको। नेक्स्ट देखिए, आर यू जम्मू कश्मीर डोमिसाइल बिटवीन 1/1/1980 से आपका 31/12/1989 तक आपके पास यदि डोमिसाइल है जम्मू कश्मीर का तो यस करेंगे, और यदि नहीं तो सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रिजर्वेशन कैटेगरी, तो आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं। जो भी आपकी कैटेगरी जैसे आपका जनरल हुआ, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ, एससी हुआ, एसटी हुआ, जो भी आपकी कैटेगरी है इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर नीचे को स्क्रॉल करते चलिए तो यहाँ पर आपका पर्सनल नाम दिख जाएगा। अब यहाँ पर अपने फादर्स नाम यानी पिताजी का नाम फिल करना है। जैसी स्पेलिंग आपकी 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में लिखी है सेम टू सेम आपको स्पेलिंग फिल करना है और सभी जानकारी आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद अपने मदर्स का नाम, माता जी का नाम फिल करना है। पर मैरिटल स्टेटस, आप विवाहित हैं या सिंगल है, तो इस प्रकार से जो भी है इसको सिलेक्ट कीजिए। मैरिड हैं, अनमेरिड हैं, डिवोर्स हैं, विडो हैं या जुडिशली सेपरेटेड, जो भी इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से आ जाएगा। इसका तो रिलीजन, तो आपका धर्म, जो भी आपका धर्म है इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, सिख और इनमें से कोई और अदर है तो अदर को यहाँ पर आप इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे को चले जाइए तो आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। इसके बाद अपने 5 एग्जाम सिटी यहाँ पर दी गई, तो एक एक करके अपने जो भी नियरेस्ट एग्जाम सेंटर है इसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहले आपका एग्जाम सेंटर तो आपको दिखा देती है कितनी सिटी में आपका एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। तो आप देख सकते हैं जैसे हरिद्वार हुआ, रुड़की हुआ, देहरादून हुआ, श्रीनगर हुआ,
चंडीगढ़ हुआ, न्यू दिल्ली हुआ, भोपाल हुआ, ग्वालियर हुआ, चेन्नई, आपका रानीपेट यहाँ पर देख सकते हैं, बेलूर, आपका त्रिची, बहुत सारे एग्जाम सेंटर ऑल इंडिया के यहाँ पर बनाए गए हैं। तो जो भी अपने नियरेस्ट सिटी है इसको यहाँ से आप अपने एग्जाम सेंटर को अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सिर्फ ये डेमो के लिए आपको दिखा रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल जानकारी है वो आपको 5 एग्जाम सेंटर को यहाँ पर लिस्ट को आपको एक एक करके यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से अपने 5 एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको नीचे को चलिए ना। अब यहाँ पर देखिए, आर यू ए पर्सन विथ मिनिमम 40% डिसेबिलिटी। आप यदि 40% या इससे ज़्यादा दिव्यांग हैं, यदि हैं तो यस करेंगे। तो आपको जैसे यस करते हैं तो फिर आपको डिसेबिलिटी का प्रकार देना होगा, किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, जैसे विजुअल हैंडीकैप, यहाँ पर हियरिंग हैंडीकैप और आपका जो और अन्य डिसेबिलिटी है इस प्रकार से दे सकते हैं। इस प्रकार से रहेगा। और जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको डिसेबिलिटी का परसेंटेज देना है, कितने परसेंटेज यहाँ पर डिसेबिलिटी है। और यदि डिसेबिलिटी नहीं तो सिंपल आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाना है आपको एक्स सर्विसमैन डिटेल्स। तो यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, यदि हैं तो एस करेंगे। अब यदि जैसे एस करते हैं तो फिर आपको ज्वाइनिंग ऑफ डेट ऑफ सर्विस आपको सेलेक्ट करना होगा, रिलीविंग आपकी डेट फिल करनी होगी और टोटल सर्विस आपकी पीरियड यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और यदि एक्स सर्विसमैन नहीं, आप सिंपल फ्रेशर अभ्यर्थी है तो आपको सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। अब नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज डिटेल्स। तो आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, यदि आप डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हैं भेल की कहीं भी की तो एस करेंगे। अब जैसे यदि एस करते हैं तो फिर इसकी आपको जानकारी यहाँ पर देनी होगी। तो यहाँ पर करंट यहाँ पर डिजिग्नेशन आपको देना होगा। और यदि नहीं आप फ्रेशर अभ्यर्थी तो सिंपल आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका वेदर डिपेंड ऑफ ए डिसीज आपके यहाँ पर भेल एम्प्लॉयज़। तो आप यदि जो भेल एम्प्लॉय उनके ऊपर आश्रित अभ्यर्थी हैं, यदि हैं तो आपको जैसे कोई फैमिली मेम्बर हुआ, कोई हुआ, यदि हैं तो एस करेंगे। फिर आपको उसकी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। यहाँ पर रिलेशनशिप आपको देना होगा, आपका क्या संबंध उनसे, सन है, डॉटर है या स्पोज, जो भी आपको इस प्रकार से देना होगा। एम्प्लॉय स्टाफ नंबर आपको यहाँ से देना होगा। और यदि फ्रेशर अभ्यर्थी हैं तो आपको सिंपल यहाँ पर नो पर ही इस प्रकार से क्लिक करना है। तो कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाना है आपको डू यू हैव एनी रिलेवेंट एक्सपीरियंस। आपके पास यदि कोई एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, यदि नहीं तो सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देंगे। इसका तो कोई सीवन नेक्स्ट पर आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आपको फिल करना है। तो यहाँ पर अपना करस्पॉन्डिंग एड्रेस फिल करना है। तो आपका एड्रेस लाइन 1 में और एड्रेस लाइन 2 में, यदि एड्रेस बड़ा है तो आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कर दीजिए ऊपर वाली, और आधा एड्रेस सेकंड वाली लाइन में फिल कर दीजिए। इसके बाद कंट्री, तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल सा यहाँ पर आपको इंडिया आ जाएगा, तो इंडिया सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद जो भी आपका स्टेट है यानी राज्य को सिलेक्ट कीजिए, आपका जो भी राज्य है। इस प्रकार से अपना राज्य की लिस्ट आ जाएगी। तो अपने राज्य को यहाँ से आप इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। इस प्रकार से आप डिस्ट्रिक्ट को या सर्च भी कर सकते हैं, इस टाइप से अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, जो अपना राज्य यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आप। इसके बाद आपका जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है उस पिन कोड को फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस और आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस। तो ये तो रहा आपका वर्तमान पता। आपका जो स्थायी पता है परमानेंट एड्रेस आपका, यदि ऊपर का और ये नीचे वाला सेम है तो इस पर एस करना है। और यदि अलग अलग है तो फिर नो पर इस प्रकार से यहाँ से क्लिक करना है। तो फिर आपको अलग अलग यहाँ पर दोनों को फिल कर देना है। और यदि सेम है तो आपको इस एस पर क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ से आपके दोनों फिल यहाँ से हो जाएंगी। इसको यहाँ पर नीचे को रह जाना है। इसको देखो सिविल जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट अब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। तो यहाँ पर पहले 10th की जानकारी फिल कीजिए। तो आपका जो भी बोर्ड है इस प्रकार से अपने बोर्ड का नाम फिल कीजिए। अब जो भी आपका स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, तो उसको इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। जैसे मध्य प्रदेश बोर्ड है आपका, तो एमपी बोर्ड भोपाल। अब जो भी आपका राज्य का बोर्ड है उसको यहाँ पर इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। अब आपका 10th किस साल पास हुई है, तो इस कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी 10th की पासिंग आपको ईयर फिल करना है। इसके बाद अपने इंस्टीट्यूट या स्कूल का नाम फिल कीजिए, जो भी आपका स्कूल है। आपकी मार्कशीट पे देखिए तो सब कुछ आपको लिखा मिल जाएगा। इसके बाद अपना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। तो आपके जो भी मेजर सब्जेक्ट हैं आपके 10th में तो उसको फिल कर सकते हैं। जैसे चलिए फॉर एग्जाम्पल के आपको दिखा देते हैं। या तो आप चाहें तो इस प्रकार से आल कैपिटल लेटर में ही आल जनरल सब्जेक्ट, इस टाइप से यहाँ पर आप इसको फिल कर सकते हैं। इस टाइप से फिल कर सकते हैं। या चाहें तो सभी के नाम भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदी हो आपका, हिंदी आपको कॉमन नहीं लगाना। फिर आपको इंग्लिश आपका संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, जो भी आपका इस टाइप से सब्जेक्ट हैं तो इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। और आप चाहें तो ऑल जनरल सब्जेक्ट भी आपको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं है। इसको नेक्स्ट आपका परसेंटेज आपका सिस्टम क्या था, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज या CGPA, यदि आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज को सिलेक्ट कीजिए। अब आपकी ऑप्शन टोटल आपके मार्क्स आपको फिल करना है। तो यहाँ पर मार्क ऑप्शन आपको कितने प्राप्त हुए, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर कितने नंबर प्राप्त हुए हैं आपको, तो इस टाइप से फिल करना है। आपकी मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, तो इस प्रकार से आपको उसको सिलेक्ट कीजिए इस टाइप से। तो यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो आपके परसेंटेज यहाँ से कैलकुलेट होकर यहाँ से आ जाएंगी। और मान लीजिए यदि आपका CGPA सिस्टम है तो CGPA को सिलेक्ट कीजिए। फिर आपको यहाँ पर वही आपको CGPA कितने प्राप्त हुए हैं और टोटल CGPA आपके कितने हैं उसको यहाँ पर फिल कीजिए और आपके परसेंटेज यहाँ से आपको
फिल कर देना है। इसको बाद नेक्स्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो ये तो रही आपकी, देख लीजिए आप यहाँ पर 10th की जानकारी, यहाँ पर देख लीजिए मैट्रिक की जानकारी। अब नीचे को आ जाएगी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास इलेक्ट्रीशियन में या ITI इलेक्ट्रीशियन जो भी आपके पास है, इसको इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। तो इस फॉर एग्जाम्पल के लिए हम पर ITI सेलेक्ट कर देते हैं, तो ITI आपका अपने इंस्टीट्यूट का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कीजिए, तो जो भी इंस्टीट्यूट है उसको सेलेक्ट कीजिए। डेट ऑफ पासिंग आपका पास हुई है ITI में, तो इसको सेलेक्ट कीजिए। आपके पास परसेंटेज सिस्टम था या CGP सिस्टम था, जो भी था उसको सेलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, इसको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। ये सभी जानकारी से हम आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, जो आपकी वास्तविक जानकारी वो आपको सही तरीके से यहाँ से आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पर आपको कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए हैं, तो इस प्रकार से आपको फिल करना है। इसका तो मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे, तो यहाँ पर अपने मैक्सिमम मार्क्स को यहाँ पर आप फिल कीजिए इस टाइप से, और यहाँ पर आपकी परसेंटेज यहाँ से कैलकुलेट होकर यहाँ से आ जाएंगी। इसको तो नेक्स्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री या डिप्लोमा, तो क्योंकि इस पोस्ट के लिए आप देखेंगे तो इस पोस्ट के लिए आप देखेंगे तो 10th के साथ आपके पास ITI हो, प्लस आपके पास जो नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है ये भी आपके पास यहाँ पर होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये जानकारी फिल करनी होगी। तो यहाँ पर आपको नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है आपको। इसका तो अपने यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम फिल करना है, डेट ऑफ पासिंग फिल करना है, परसेंटेज का सिस्टम वही CGP है या परसेंटेज है, जो भी इसको इस प्रकार से फिल कीजिए। आपके मार्क्स ऊपर 10 कितने प्राप्त हुए, तो आपको जो भी प्राप्त हुए इस प्रकार से फिल कीजिए। आपके मैक्सिमम मार्क कितने थे, इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कीजिए। इस टाइप से आपके परसेंटेज यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका वेदर यू पास बेस्ट अप्रेंटिस या रनर अप अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन द ऑल इंडिया स्किल कंपटीशन कंडक्ट बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेनिंग। तो इसके जो डायरेक्टर एम्प्लॉयज़ और जनरल ट्रेनिंग है, इसके द्वारा आपने यदि बेस्ट अप्रेंटिस का रनर अप या अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास प्राप्त है तो यस करेंगे, यदि नहीं तो सिंपल नो पर इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है प्लीज़ सेलेक्ट यूर प्रेफरेंट लैंग्वेज फॉर यहाँ पर अपेयरिंग इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो जो आप एग्जाम देंगे आप कंप्यूटर बेस्ड, किस भाषा में एग्जाम को देना चाहते हैं, तो इसको आपको सावधानीपूर्वक ही फिल करना है, नहीं तो आपको बाद में समस्या होगी। तो आप क्वेश्चन पेपर को हिंदी और इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे, हिंदी इंग्लिश और कन्नड़ में चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे, हिंदी इंग्लिश और तेलुगु में चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे, और हिंदी इंग्लिश और तमिल में चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आपकी भाषा यहाँ पर रहेगी। तो आपको सावधानी से सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिंदी और इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं तो अब आपका क्वेश्चन पेपर जब आएगा वहाँ पर तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपका यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। और इसके अलावा कोई तीसरी भाषा वाला ग्रुप सेलेक्ट करते हैं तो आपको फिर तीसरी क्षेत्रीय भाषा भी आपको इस प्रकार से यहाँ पर दिखेगी। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद अपना फोटो और सिग्नेचर को यहाँ से आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको आ जाना है फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए गाइडलाइंस देखिए, तो यहाँ पर कैसे अपलोड करना है आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फोटो आपकी यहाँ पर JPG फॉर्मेट अपलोड करना, फोटोग्राफ की वाइट बैकग्राउंड की यहाँ पर होनी चाहिए, और फोटो की साइज आपको मिनिमम 100 KB अधिकतम 200 KB तक अपलोड कर सकते हैं, और JPG फॉर्मेट में यहाँ पर आपकी फ़ोटो यहाँ से होनी चाहिए। और आपको रिसाइज का थोड़ा सा और दिखा देते हैं। और यहाँ पर इसकी हाइट है जो 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 4.5 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई आपको यहाँ पर रखनी डायमेंशन। तो इस प्रकार से आपको अपलोड करना है। कैसे रिसाइज करना तो आगे आपको थोड़ा सा वीडियो के साथ बने रहिए, तो आपको हम आगे प्रोसेस दिखा देते हैं। इसी तरीके से आपको सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। तो सिग्नेचर 80 KB तक यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, 150 KB तक यहाँ पर, और JPG EG या JPG फॉर्मेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर रिसार्च करने के लिए, फोटो रिसार्च करने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पर imresearcher.com पर आपको यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर आपको जो क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से इस प्रकार से क्लिक कीजिए। इसको यहाँ पर अपनी जो इमेज है इसको यहाँ पर गैलरी से सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखा देती थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट में JPG कर देना है, और यहाँ पर विड्थ और हाइट आपको दिख रहा है, यूनिट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको सेंटीमीटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देख लीजिए सेंटीमीटर दिख रहा है, सेंटीमीटर को, और यहाँ पर विड्थ और आपको हाइट दिख रही है, तो यहाँ पर आपको सेंटीमीटर सेलेक्ट करके यहाँ पर विड्थ 3.5 सेंटीमीटर और हाइट आपको 4.5 सेंटीमीटर कर देना है। और इसको तो नीचे को रहना है आपको। यहाँ पर जो साइज दिख रहा है KB की, तो लगभग आप 190 KB के आसपास कीजिए, तो आपकी इमेज एकदम यहाँ पर एकदम प्रॉपर यहाँ से देखेगी। इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर की आ जाना है, आपको दिखा देते थोड़ा सा। तो इस प्रकार से आपकी इमेज यहाँ पर आ जाएगी आपको इस प्रकार से। तो आपको सिंपल जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। इसी तरीके से अपने सिग्नेचर को भी रिसाइज आपको कर लेना है और आपको यहाँ पर अपलोड कर देना। इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपको जो डाउनलोड इमेज का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके अपनी इमेज को गैलरी में यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको जो डिलीट इमेज आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपनी इमेज को यहाँ से इनके ब्राउजर से यहाँ पर आप इसको डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको डिलीट यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस देखिए, जो भी आपकी कैटेगरी उसके अनुसार आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर देखेगी। आपकी यदि SC ST तो यहाँ पर फीस आपको कम देख सकती है, और आपकी जनरल EWS OBC तो आपको इस प्रकार से फीस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद जो ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको टिक करना है, इसको टिक करना है, यहाँ पर इसको टिक करना है, और यहाँ पर भी आपको टिक कर देना है। इस पर भी टिक करना है आपको, और इस पर भी टिक करना है, और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके प्रीव्यू पर क्लिक करके आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है।
तो प्रीव्यू चेक करने के बाद जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से एक मैसेज दिखेगा, आपको आई एग्री पर सिंपल सा यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट कर देते हैं तो अब आपको अपनी एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। तो यहाँ पर कार्ड दिख रहा है, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, जैसे यूपीआई से फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पर आपको सिंपल सा यहाँ से क्लिक कर देना है आपको। तो जैसे अपनी फीस को पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद अपना फॉर्म का जो प्रिंट आउट है उसको जरूर निकाल के रख लेना है और उसकी हार्ड कॉपी भी आप निकाल के जरूर रखिए। इसके बाद यदि फॉर्म फिल में कोई समस्या आपको आ रही तो यहाँ पर इस जो हेल्पलाइन नंबर दिया है इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।